यस, सभी लोग तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रयोगवाद शब्द दो शब्दों के संयोग का परिणाम है विराम। इसमें पहला शब्द प्रयोग विज्ञान से संबंधित है तो दूसरा वाद सिद्धांत अथवा मताग्रह के घेरे से विराम। घेरे को तोड़ना आवश्यक है विराम, अतः उसे छोड़ दिया जाए तो ठीक होगा विराम। प्रयोग का अर्थ है किसी वस्तु की पूर्वमान्य प्रति का पूर्व ज्ञान प्राप्त करना विराम। प्रयोग का उद्देश्य सत्यान्वेषण और उससे पाए सत्य का ग्रहण है विराम। इस आधार पर प्रयोग एक प्रक्रिया है, कोई उद्देश्य नहीं है विराम। प्रयोग की प्रक्रिया के आधार पर हम पारंपरिक मान्यताओं का पुनः अन्वेषण और पुनर्परीक्षण भी करते हैं और नए उपलब्ध सत्यों के आलोक में नई दिशा भी प्राप्त करते हैं विराम। वस्तुतः प्रयोग जीवन को यथार्थ के पार्श्व से देखने की प्रेरणा प्रदान करता है विराम। युग करवट लेता है तो अनेक पुरानी परंपराएं और मान्यताएं उसकी करवट तले चूर हो जाती हैं और कुछ नई मान्यताएं उभरने लगती हैं विराम। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नए उभरते मान मूल्यों के वाहक पुरानों को प्रयोग की तुला पर तौलते हैं विराम। इस परीक्षण में यदि वे खरे उतरते हैं तो किंचित परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिए जाते हैं, किंतु जब ऐसा नहीं होता तब नई मर्यादाएं नई संभावनाओं के द्वार खटखटाती हैं विराम। यही वह भूमि है जहाँ से प्रयोगों की प्रक्रिया प्रारंभ होती है विराम। प्रयोग की यह प्रक्रिया प्रत्येक काल में विद्यमान रहती है विराम। प्रयोग निर्धारित सत्य को अंतिम सत्य नहीं मानते हैं विराम। वे उसका पुनर्परीक्षण करते हैं, संभावनाओं के नए क्षितिजों को उद्घाटित करते हैं और नवीनता के पक्षधर होने के कारण पूर्णता का दावा नहीं करते हैं विराम। प्रयोग की यह प्रवृत्ति जीवन और साहित्य दोनों में बखूबी देखी जा सकती है विराम। आधुनिक हिंदी कविता की विकास यात्रा का यह मोड़ तो विशेषकर इसी प्रयोग प्रक्रिया का परिणाम है विराम। प्रयोग प्रत्येक काल में होते हैं और होते रहेंगे, किंतु प्रयोगवादियों ने प्रयोगों को ग्रहण करते हुए यह आग्रह भी किया है कि उनके प्रयोग सर्वथा नवीन हैं तथा कविता के अंतर्गत वर्षों से चली आ रही जड़ता और नियमों की श्रृंखला को झटके से तोड़ते हैं विराम। पैरा हिंदी कविता में प्रयोगवाद उक्त नियमों और उनसे बनी भूमिका पर ही विकसित हुआ है विराम। नवीनता और अपनी पहचान अलग से कराने का मोह ही प्रयोगवाद के मूल में दिखाई देता है विराम। अतः प्रयोगवाद शब्द उन कविताओं का रूढ़ संकेतक बनकर आया है जिनमें नया चमत्कार है विराम। तार सप्तक हिंदी कविता में प्रयोगवाद लेकर आया विराम। तार सप्तक के पूर्व के कवियों में यदि किसी को नई कविता के पूर्ण रूप प्रयोगवाद के निकट माना जा सकता है तो वे
निराला ही हो सकते हैं, किंतु नई कविता की प्रयोगशील वृत्ति का व्यवस्थित रूप तो तार सप्तक से ही मानना होगा। विराम। तार सप्तक के सातों कवियों का सारा ध्यान शिल्पगत प्रयोगों और नई संवेदनाओं के प्रकाशन की ओर था। विराम। इसके सभी कवि शिल्प के प्रति आग्रही रहे हैं। विराम। प्रयोगों के प्रति आकर्षण और तदनुरूप नए मार्गों का अन्वेषण सभी प्रयोगवादी कवियों का लक्ष्य रहा है। विराम। वह दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है, पूर्ण विराम,